और वहीं पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुजर बसर का एक अहम जरिया होता है और वहीं पर हर देश में पेंशन की रकम निर्धारित करने के अलग नियम होते हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं अलग अलग देशों की सरकार की पेंशन प्रणाली के बारे में। मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे यानी MCGPI में पेंशन प्रणाली को लेकर कई अहम खुलासे किए गए। कहा जा रहा है कि भारत में पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुजारे लायक कतई नहीं है। इसका पता 43 देशों की समग्र पेंशन प्रणाली का अध्ययन करके तैयार किया गया रैंकिंग से चलता है। इस रैंकिंग में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। साथ ही इसमें पेंशन के तहत मिलने वाली रकम की सूची में देश सबसे नीचे है। कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को जीवन यापन के लिए पर्याप्त रकम मिल सके, इसके लिए सरकार को पेंशन प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। साथ ही असंगठित श्रमिकों तक पेंशन का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ही कम है, तो वहीं भारत में काम करने वाले अधिकांश कामगारों को पेंशन के लिए बचत का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। ऐसे में खास बात यह है कि देश में 90% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की आबादी मात्र 6% है जो पेंशन के लिए रकम का इंतजाम खुद कर सकते हैं। जिन देशों की पेंशन प्रणाली का अध्ययन किया गया है उसमें भारत का समग्र सूचांक 43.3 है। दुनिया के कई देशों में रिटायरमेंट के बाद सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलती है। कुछ विकसित देशों में यह आंकड़ा विकासशील देशों से काफी कम है। नीदरलैंड्स और तुर्की में पेंशनर्स को सैलरी का 102% पेंशन के रूप में मिलता है। हैरानी वाली बात यह है कि ब्रिटेन जैसे देश में ये 29% ही है। दुनिया के कई देशों में रिटायरमेंट के बाद सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने 35 सदस्य देशों और अन्य कई देशों के डेटा को स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें OECD की पेंशन रिपोर्ट के अनुसार तेजी से विकास करते भारत में पेंशनर्स को सैलरी की 99% पेंशन मिलती है। पुर्तगाल में ये 95% है और इटली में 93%। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक सबसे अधिक पेंशन वाले 6 देशों में रिटायर होने के बाद 8 से 11 साल ज्यादा जीते हैं और जापान में यह आंकड़ा 16 साल है। बता दें कि सैलरी और पेंशन की प्रतिशत के मामले में विकसित देशों की हालात काफी खराब है। OECD देशों में यूके में सैलरी के मुकाबले सबसे कम पेंशन मिलती है। यूके में रिटायर होने पर वर्किंग वेज का 29% ही मिलता है। साथ ही OECD के सदस्य देशों के औसत 63% है और यूरोपीय देशों को 71%। अमेरिका में भी रिटायर होने पर सैलरी का 49% ही मिलता है और चीन में 83% है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। वहीं मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और इसके साथ एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही। लेकिन जिस परिस्थितियों से केरल गुजर रहा है उसे देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि शायद प्रकृति कुछ नाराज है जो इतना विकराल रूप दिखा रही है। लेकिन अचानक मौसम में यह बदलाव कैसे हुआ, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।